हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 13 का पार्ट नंबर सेकंड रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। और हम कर रहे हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम के वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो कि अभी लेटेस्ट 2023 में या इससे पहले पूछे गए हैं। इससे पहले टोटल 4500 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने इसके 12 सेट मतलब 1200 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये है सेट नंबर 13 और ये है इसका पार्ट नंबर सेकंड 20/11/2023 शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से इसकी रीजनिंग पार्ट सेट नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा इस टाइप का। और इसकी ट्रिक मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आपको एक तो टाइम भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका 100%। देखिए, जब भी आपको ऐसी शेप दिखे तो आपको जो चेंजेस देखने हैं, सबसे पहले यहाँ से जो कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पे ये फिगर आ गया, इससे ये वाली आई है। फिर सेम सेम पैटर्न ये वाला यहाँ पे रिपीट हुआ है। क्यों? यहाँ पे जेड था, यहाँ जेड आ गया। ठीक है, फिर यहाँ 8 था, देखो यहाँ पे 8 आ गया। फिर ये वाला जो पैटर्न है दूसरी से तीसरी बनी है, तो वैसे ही फिर यहाँ पे चौथी से पांचवी बनेगी और फिर सेम पैटर्न होगा, रिपीट होगा ये वाला। ठीक है, देखो इस यहाँ से जो दूसरी से तीसरी बनी ये वाला पैटर्न लगा। फिर सेम एक छोड़ के यहाँ पे डबल डबल का पेयर लेना है। फिर यहाँ पे कह सकते हैं चौथी से पांचवी बनी ये वाला पैटर्न, ये दोनों सेम पैटर्न है और यहाँ ऊपर वाला पैटर्न सेम है। पहली से दूसरी, फिर नीचे वाला पैटर्न लगा, फिर दूसरी से चौथी ये वाला पैटर्न, फिर चौथी से पांचवी ये नीचे वाला। अब जो आपको पैटर्न लगाना है कौन से वाला, ये वाला जो ऊपर वाला है। ये मतलब जो चेंजेस पहली से दूसरी में हुए थे वही चेंजेस होंगे ये पांचवी से छठी में। तो यहाँ पे जेड था दोस्तों, बीच में आ गया था जेड, ये बराबर का निशान है तो बीच में आएगा बराबर का निशान। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इस तरह से आपको सोल्व करना है, वरना दिमाग घूम जाएगा। अगर आप सारे सीक्वेंस वाइज करने जाओगे तो आपको अल्टरनेट पे चेक करना है और जो आपको जो चाहिए आंसर करने के लिए उसी तरह से आपको देखना है, बस वही चेंजेस आपको देखने हैं। मुझे पता है यहाँ पे बराबर का निशान है, यहाँ सारे अलग अलग सिंबल है, तो मैंने सीधा यहीं पे काम किया। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो जेड कहाँ था, इससे पहले यहाँ था, तो मतलब इस कॉर्नर वाला लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ जो सिंबल था वो बीच में आता है, तो सीधा वही देख लिया। तो इस तरह से आपको करना होता है क्वेश्चन को, फिर आपको टाइम भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 52। 52 में देखिए -8 हो गया, फिर यहाँ से फिर -8 हो गया, फिर -8 हो गया, फिर -8 हो गया। तो फिर -8 करेंगे, 77 में से 8 गए, 69 आएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें क्या किया है दोस्तों, इसने देखो इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दो। मुझे पता है 5 का क्यूब होता है, 4 में एक जोड़ के उसका क्यूब करना है। 4 में एक नंबर मतलब एक जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 का क्यूब ये आएगा। 11 में एक जोड़ेंगे 12, 12 का क्यूब होता है 1728। अब 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 का क्यूब होता है आपको बताइए 1000, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54, ये आकृति ये वाली शेप किसके अंदर है ये आपको बताना है। ये वाली शेप है जो किसके अंदर है, देखते ही पता लग जाएगा आपको। देखिए एक तो ऐसे है, ये देखो यहाँ पे, फिर ये वाली शेप देखो, ये लाइन थोड़ी सी ऐसी है ये वाली। ठीक है, ये बनता है सर्कल। और उसके बाद एक ये त्रिभुज भी है, तो कौन से में ये शेप, डायरेक्टली आप कह सकते हो ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55, इसको कंप्लीट करना है। इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जब कंप्लीट करोगे आप इसको, दो तो ये सर्कल कंप्लीट होंगे, मतलब दो तो ऐसे सर्कुलर लाइन आएंगी आएंगी, ऐसे कंप्लीट होगा, दो लाइन तो आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक ही ये वाली लाइन तो है ही है यहाँ पे पीछे की बैक साइड, मतलब ये वाली देखो, ये वाली लाइन के आगे दो लाइन ऐसी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, कोई भी ऐसी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं है, ये वाली लाइन तो है ही नहीं, ये ऑप्शन बार हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया, बार हो गया। अब यहाँ पे जब इसको कंप्लीट करेंगे तो सेम एक ये ऐसी बनेगी, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है ही नहीं।
अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे एक ही लाइन आनी चाहिए, यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन ये वाली एक्स्ट्रा आ गई, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 56, जब इसको खोलेंगे सेम यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे फिगर आएगी ये वाली जो, और ऐसे ये वाली फिगर जब इसको खोलेंगे ऐसे यहाँ पे आएगा ये, और ये जब खोलेंगे यहाँ पे इसको खोलेंगे, मतलब मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया ज्यादा, दोबारा से बनाता हूँ। देखो जब इसको खोलेंगे ये वाली ऐसी फिगर यहाँ पे आएगी, इसको खोलेंगे सेम इसी तरफ फेस होगा, एक ऐसी आएगी और ऐसे ऊपर की तरफ फेस होगा, मतलब ये दोनों की ये जो स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे की तरफ होगी, जैसे यहाँ पे है एक ऐसे नीचे भी फिगर आएगी। तो सबसे पहले आप ऐसा देखिए किस में है, यहाँ पे तो कुछ ऐसे वाला देखो, यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पे चला गया ये वाला, ठीक है, जो मतलब हाफ है जो टुकड़ा सा है ये ऑप्शन बार हो गया। बीच में दोस्तों ये वाला जो है ये बीच में नहीं आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, जैसे ऊपर मतलब बॉर्डर के पास है, यहाँ भी बॉर्डर के पास होना था, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब देखिए जब इसको खोलेंगे, ये तो मैंने एक ही तरफ खोला है, ये एक आगे भी खुलेगा ये, ठीक है, ऐसे आगे भी खुलेगा। अब इसमें यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। जब इसको खोलेंगे जैसे इसका फेस इधर है, तो इसको ऐसे खोलेंगे ना, तो ये एक ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगी ये वाली शेप है जो। तो यहाँ पे पहले वाले में देखोगे एक ही तरफ है, दोनों का फेस ऐसे एक ही तरफ है, मतलब ऐसे एक ही तरफ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक तो अगर ऐसे होगा तो दूसरा क्या होगा, ऐसे होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे कौन सी है जो, मतलब इस जो कौन सी गिवन ऑप्शन है, कौन सी गिवन ऑप्शन में कौन सी जो शेप है, आकृति है जो इसको कंप्लीट कर देगी फिगर, वो आपको देखनी है। देखिए जैसे दो ऐसे दो लाइनें हैं यहाँ पे कॉर्नर पे, तो ऐसे दो नीचे भी हैं, तो सेम यहाँ पे दो ऐसे होगा और यहाँ पे भी दो ऐसे ही होगा, ठीक है, यहाँ पे तो कोई ऐसी लाइन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन बार हो गया, यहाँ पे भी नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। बच्चे ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। जब कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे एक लाइन है तो यहाँ भी दोस्तों क्या आएगी, एक ही लाइन आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे तो दो तीन लाइनें होगी, ये ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 58, जो इनमें पैटर्न है वही आपको ऑप्शन ढूंढना है, कौन से में सेम पैटर्न है। अब 40 कैसे आएगा, मुझे पता है 16 पंजे 80 होता है, उसका आधा आधा करेंगे 40 आएगा, मतलब पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका हाफ करेंगे, दूसरे वाला नंबर आएगा। 18 तीस 54, 54 का आधा क्या होता है, 27 होता है, मतलब पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करना है, उसका हाफ करना है, तो सेकंड वाला आएगा, बीच वाला नंबर आएगा। ऐसे ही ऑप्शन ढूंढिए। 9 छिका 54 का आधा 35 नहीं होता, गलत हो गया। 8 56 का आधा 26 नहीं होता, ये भी ऑप्शन बार हो गया। 9 छिका 54, 54 का आधा 27 होता है, अपने आप में सेम पैटर्न है ऑप्शन थर्ड में, तो कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए वही ट्रिक आपको लगानी है इसमें। अब यहाँ से ये डी यहाँ पे चला गया इस कॉर्नर पे, कुछ चेंज हुआ, लेकिन अगले में देखोगे आप ये टी इस कॉर्नर पे नीचे नहीं आया, मतलब फिर यहाँ पे कुछ अलग चेंज हुआ है, ये एक अलग वेरिएशन है, ऊपर वाला ये अलग है। फिर उसके बाद ये एक्स था दोस्तों, यहाँ पे टी था, देखो ये डी था, लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे चला गया था, डी नीचे चला गया था। उसके बाद यहाँ पे जो टी है यहाँ पे नीचे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ अलग वेरिएशन हुआ है, फिर सेम पैटर्न रिपीट होगा, इससे ये बनी है, तो फिर आपको इससे ये बनानी है, तो कौन सा पैटर्न अप्लाई करने पड़ेगा, ये वाला यहाँ पे आपको डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा, जो दूसरे से तीसरे में चेंज हुआ है वही वैसे ही चेंज होगा यहाँ पे चौथे से पांचवें में। तो ये वाला पैटर्न मैं फॉलो करूंगा, दूसरे से तीसरे में कैसे क्या हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले दूसरे से तीसरे में देखो, दूसरे से तीसरे में कैसे क्या हुआ। अब यहाँ पे अगर देखोगे टी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे था लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ, तो दूसरे नंबर पे चला गया, मतलब यहाँ पे यू लेफ्ट साइड में फर्स्ट नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे कोई सिंबल होगा, यू होगा दूसरे नंबर पे, तो यहाँ दूसरे नंबर पे ओ है, ऑप्शन बार हो गया, यहाँ भी ओ है, ऑप्शन बार हो गया।
अब दोनों में सेम है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यू तो ठीक है, यू ठीक है, लेकिन यहाँ देखो डी आएगा या आर आएगा, डी आएगा या आर आएगा। अब आपको ये कैसे चेक करना है? अब यहाँ पे क्या आया देखो, दूसरे से तीसरे में यहाँ पे एक्स आया दोस्तों, और इससे पहले क्या था, एक्स यहाँ पे था। मतलब जो नीचे कॉर्नर वाला होगा तो ये वो यहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, लेफ्ट कॉर्नर पे। अब यहाँ पे तो डी है, कॉर्नर पे दोस्तों क्या है, डी है, तो ये डी ऊपर आएगा जहाँ पे यू है, तो डी आएगा ऊपर, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60, कितने त्रिभुज है बताना है, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं इसमें, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ये आपको बताना है। तो गिनते हैं उसके लिए। देखिए, जब गिनेंगे इसको दोस्तों, जब कोई भी ट्रायंगल ऐसे होती है और बीच में एक लाइन होती है, तो इसमें कितने होते हैं, तीन होते हैं। देखो, एक, दो और एक, ये कंप्लीट तीन। तो तीन तो ये होंगे, तीन ये होंगे और तीन ये होंगे, तीन तीन नौ, तो ये हो गए, नौ तो ये हो गए। अब दोनों को मिलाएंगे, ये वाला एक 10, फिर एक ये वाला 11, 11 हो गए। कितने हो गए, 11। फिर एक ये वाला, मतलब कि ये वाला 12 हो गए। फिर एक ये वाला 13 हो गए। दोबारा से गिन देते हैं, देखो दोबारा से ध्यान से देखना आपको, तीन, तीन छः, तीन नौ, फिर कंप्लीट मिलाएंगे, नौ और एक 10, 10 और एक 11, फिर ये वाला 12 और फिर एक ये वाला 13 हो गए। ऑप्शन सेकंड, सॉरी, कितने हो गए, 12 नहीं है, 13। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 61, स्पष्ट करना समझना। आपस में क्या है, सिनोनियम है, समानार्थी है। उसी प्रकार सेम आपको देखना है, समानार्थी कौन से हैं। उठाना चढ़ाना भी आपस में क्या है, समानार्थी है। बहना, हवा, माँ, घर, उबाऊ, रोमांचक। तो दोस्तों ये एंटोनियम है, अपोजिट है, लेकिन समानार्थी कौन से हैं? उठाना चढ़ाना, सेम बात है। ऑप्शन सेकंड। इसको कंप्लीट करना है, गिवन फिगर को कंप्लीट करना है। देखिए, अब जैसे इसमें नीचे की तरफ है ये वाला, ये सब में नीचे की तरफ है अपने आप में, ठीक है। अब जब इसको कंप्लीट करेंगे, एक तो ये लाइन कंप्लीट होगी, एक दोस्तों फिर ये लाइन कंप्लीट होगी, और एक ये कंप्लीट होगी। तीन लाइन आएंगी, और ऐसे होंगी, पहले छोटी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे दो लाइन है, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे तो एक ही लाइन है, ऑप्शन बार हो गया। तीन लाइनें हैं इसमें, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 63, कौन से सिंबल हैं जिनको आपको रिप्लेस करना चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। मुझे पता है, सबसे पहले डिवाइड का सिंबल देखते हैं, 96 को 2 डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड का सिंबल आना चाहिए, तो वो ऑप्शन उठाएंगे जौन से में यहाँ पे डिवाइड है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नहीं उठाएंगे, इसमें भी है, तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। और इसमें पहले नंबर पे डिवाइड है, 23 को 9 भाग नहीं करेगा, ये ऑप्शन भी, ये तो दोनों तरफ से कह सकते हैं, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब चेक करते हैं, 23, फिर पहले में प्लस है यहाँ पे 9, प्लस के बाद गुना 13, फिर माइनस है 96, फिर भाग है 2, फिर बराबर 92। क्या ये 92 बनेगा, ये आप देखिए पहले, क्या ये 92 बनेगा? देखो 23, 9 गुना 13 माइनस 13 नहीं में 117 होता है, माइनस करेंगे 48, 23 में से 48 गए दोस्तों, 25 बचेगा माइनस का, और 25 इसमें से माइनस करेंगे, 117 में से 92 आएगा, 92 आएगा अपने आप में। पहला ही जो, मतलब कि पहली इक्वेशन है सिंबल्स की, वही सेटिस्फाई करती है गिवन इक्वेशन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, इसको कंप्लीट करना है। ऐसे ही वाई नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे ही, फिर ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी आएगा, जैसे ये वाई है, ऐसे ही यहाँ पे भी आएगा, और नीचे की तरफ जो आएगा उसका फेस ऐसे होगा, नीचे की तरफ होगा।
ठीक है, जैसे ऊपर वाले का है। तो यहाँ पे देखोगे एक ही तरफ है, सबका फेस ऊपर की तरफ है, ये वाली शेप सबकी ऊपर की तरफ है, तो ये गलत हो गया। ये कॉर्नर पे चला गया, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। ये तो चलो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पे ऐसा सिंबल है, यहाँ भी ऐसा आएगा, यहाँ भी ऐसा आएगा और यहाँ भी ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे कर दिया, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65, इसको कंप्लीट करना है। सेम आपको देखना है, जैसे लेफ्ट साइड में जो बना हुआ है, सेम ऐसे ही राइट में भी होना चाहिए, सेम ऐसे ही राइट में भी होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो लेफ्ट में जो वाली शेप है, ये वाली, तो ये देखो ये राइट में आनी चाहिए ऐसे की ऐसे। तो ये वाला जो कट है और ये कट लगा हुआ है, ये लाइन लगा हुआ है, ये लेफ्ट साइड होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये राइट साइड वाला गलत हो गया, ये भी राइट में है, गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसी लाइन है ही नहीं, और ऐसे बीच में लाइन होनी चाहिए, मतलब जैसे ट्रायंगल है ऐसे बना हुआ है, ये कट है, तो ऐसी लाइन यहाँ पे तो है ही नहीं इसमें, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में देखो नीचे की तरफ ऐसी त्रिभुज आनी चाहिए, इसमें कोई भी लाइन नहीं है त्रिभुज में। ठीक है, इस त्रिभुज में कोई भी लाइन नहीं है गिवन फिगर में। तो यहाँ पे तो ऐसी त्रिभुज यहाँ पे तो है ही नहीं है कोई भी। ठीक है, ये ऑप्शन बार हो गया। देखो इसमें सेम त्रिभुज बनती है जो बननी चाहिए, ये वाली। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66, वही चीज ट्राई करनी है आपको जो मैंने बताया था। देखो जी यहाँ था लेफ्ट कॉर्नर में, लेकिन इसमें जी नहीं है। तो यहाँ से मतलब कोई नई शेप आ जाती है, यहाँ पे नई शेप आ गई। देखो इसमें वी नहीं था, यहाँ पे नई शेप आ गई, इसमें कुछ चेंजेज हुआ है, और इससे ये वाला कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे, इसमें कुछ चेंज अलग हुआ है। तो आपको पता है इसमें ये स्टार यहाँ था, तो ये स्टार बीच वाला कॉर्नर पे चला जाता है, मतलब ये वाली आकृति यहाँ चली जाती है। ठीक है, तो जो चेंजेस देखो यहाँ पे था, तो वो चेंजेस सेम चेंजेस यहाँ से यहाँ हुए हैं। तो सेम चेंजेस जो यहाँ पे हुए थे, मतलब दूसरी से तीसरी में, वैसे ही चौथी से पांचवी बनेगी, वो ही आपको चेक करना है। दूसरी से तीसरी में गए थे ये स्टार, इससे यहाँ पे आ गया था जहाँ मैंने एरो लगाया हुआ है लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे वी है दोस्तों, वी का आएगा लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आएगा कॉर्नर पे, तो लेफ्ट साइड यहाँ पे वी आना चाहिए। ऑप्शन बार हो गया, ऑप्शन बार हो गया, ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, सभी कंप्यूटर मशीन है, सभी कंप्यूटर मशीन है। हिंदी में गिवन है तो हिंदी में मान लेते हैं। कुछ कंप्यूटर रोबोट है, कुछ कंप्यूटर रोबोट है। कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा, अनुसरण करेगा, बताना है। कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। पहला कहता है सभी रोबोट रोबोट कंप्यूटर हैं, सारे के सारे रोबोट कहते हैं कंप्यूटर है। कुछ का तो रिलेशन पता है, सभी का नहीं पता, ये गलत हो गया निष्कर्ष। कुछ मशीन रोबोट हैं दोस्तों, कुछ मशीन क्या होंगी, रोबोट होंगी, अपने आप में कह सकते हैं। जो ये सारे के सारे कंप्यूटर किस में आते हैं, मशीन में आते हैं, और ये वाले कंप्यूटर क्या है, रोबोट भी है, और ये मशीन में भी आते हैं। तो ये कह सकते हैं हम, ये वाली जो रोबोट है मशीन होंगे, या कहते हैं ये मशीन क्या होंगी, जो ये कॉमन है जो मैंने डार्क किया है, रोबोट होगा। तो अपने आप में ये ठीक है, केवल निष्कर्ष तो अनुसरण करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए डब्ल्यू से यू कैसे आएगा, -2, फिर -2 एस, एस -2 करेंगे, 19 -2 17 आएगा, मतलब क्यू आएगा स्टार्टिंग में, ये दोनों ऑप्शन बार हो गए। फिर 17 -2 15 भी है, सेटिस्फाई भी हो रहा है। 9 3 12 3 15 15 3 18, दूसरे नंबर पे आर होना चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69, कौन से सिंबल आपको रिप्लेस करने चाहिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब मुझे पता है, देखो सबसे पहले आपको ऐसे देखना है डिवाइड वाला, डिवाइड और प्लस। अब आपको पता, अगर प्लस को डिवाइड से चेंज करेंगे, यहाँ 87 को 85 डिवाइड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं उठाएंगे हम। ये वाला देखो, लास्ट वाला, अगर बराबर को डिवाइड से चेंज करते हैं तो 291 को क्या 3 भाग करेगा, 9 और 2 11 और 2 12, 3 भाग करता है, तो ये ऑप्शन हम उठा सकते हैं। 87 प्लस 85 -25 × 3, डिवाइड को बराबर से चेंज करना है, 291 डिवाइड बाई बराबर को डिवाइड से 3।
अब ये आएगा 25 दिए 75, 85 - 75 करेंगे तो 10 आएगा, तो 87 में 10 जोड़ेंगे 97 आएगा। क्या इसको भाग करने से 97 आता है? 3 नियम 27, बचेगा 2, 3 सत्ता 21। 97 इज इक्वल टू 97, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 70, जब इसको देखोगे आप, मिरर इमेज निकालनी है आपको। तो जैसे जी है, लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, मिरर इमेज मतलब जो राइट में है ये लेफ्ट में चले जाएंगे, ठीक है, पलट जाएंगे। और जैसे इमेज भी चेंज हो जाएगी, जैसे जी ऐसे बना हुआ है तो उल्टा हो जाएगा दोस्तों, कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा जी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले में सही है, दूसरे में आर आ गया, दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ई आ गया, ठीक है। तो ई से पहले क्या आएगा? आर आएगा, पहले जी आएगा, फिर उसके बाद आर आएगा, यहाँ ई है, ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद आर के बाद फिर ई आएगा, फिर ए आएगा, आर के बाद ई है, ए है, ई, फिर ए। तो ई के बाद ए आना था, यहाँ एफ है, यहाँ पे देखो ये एफ है, तो ये ऑप्शन पे पार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है दोस्तों। तो इसने क्या किया, देखो यहाँ एफ, एफ, ठीक है। उसके बाद डॉलर देखोगे, इसमें डॉलर जैसे पलटोगे आप, इसने सेम नहीं बनाया डॉलर, ठीक है, डॉलर इसने ज्यादा डायरेक्ट सा कर दिया, देखो यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे थे। जी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा था। जी ए के बाएं, मान लो ए यहाँ बैठा है, इसके बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? जी, दूसरे स्थान पे, ना कि तीसरे पे। ठीक है जी। एफ के दाएं केवल सी बैठा था, एफ के दाएं केवल बैठा है सी, ठीक है। ए बी और डी के बीच में बैठा था, ए है, बी और डी के बीच में बैठा था, बी और डी के। तो दोस्तों बी और डी यहाँ भी हो सकता है, और बी और डी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या बैठा है? ए बैठा है। ये भी पोजीशन बी और डी की हो सकती है। ई एफ के ठीक बाएं बैठा था, ई है जो एफ के ठीक बाएं, तो ये बैठा है ई। निम्नलिखित में से देखो, बी और डी का हमें नहीं पता, निम्नलिखित में से कौन सा पंक्ति के बाएं सिरे पे बैठा था? बाएं सिरे पे हम बता सकते हैं, जी बैठा है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72, इसको फिगर को कंप्लीट करना है। जब इसको कंप्लीट करेंगे, देखिए, जब इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे एक तो ये वाला सर्कल कंप्लीट होगा, देखो एक, पेन चेंज कर लेता हूँ। एक तो ये होगा चेंज, एक, फिर ये डार्क वाली लाइन आएगी, दो, फिर तीन, ठीक है। देखो एक, दो, तीन, चार लाइन आएंगी। कितनी आएंगी? दोबारा से देखते हैं, एक, दो, तीन, चार लाइन आएंगी, ठीक है। कितनी लाइन आएंगी दोस्तों? चार लाइन आएंगी, एक, दो, तीन, चार। यहाँ तीन है, देखो एक, दो, तीन है, ऑप्शन बार हो गया। एक, दो, तीन, चार है इसमें, और ये दो है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब बच्चे ये दोनों ऑप्शन, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है आपको। उसके लिए मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अब आपको पता है बीच में दो डार्क लाइन है, यहाँ भी बाकी तो सेम है ये तो। अब ये वाली फिगर अगर हम देखते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। गलती से टाइपिंग में दोनों ऑप्शन सेम हो गए, दोनों में डिफरेंस ही नहीं है कुछ भी, दोनों आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन में एरर है कुछ, यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो ये गलती से दोनों सेम सेट हो गए हैं ऑप्शन, क्योंकि इनमें डिफरेंस नहीं है कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 73, एक निश्चित कूट भाषा में फूड को ये लिखा गया, फूड को ये लिखा गया, मतलब कि देखते हैं क्या हुआ है, +2,
फिर -2, फिर +2, फिर -2, +2 -2 का पैटर्न है। तो यहाँ पे करेंगे +2 तो O आएगा स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। -2 करेंगे दूसरे नंबर पे C आएगा। फिर +2 करेंगे तीसरे नंबर पे दोस्तों C आना चाहिए, यहाँ पे D है, ये भी बार हो गया ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 74। 74 पेपर फोल्डिंग है। जब इसको आप खोलोगे कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। जब दो इसको खोलोगे तो 2 सर्कल तो यहाँ पे आएँगे ऐसे, 2 सर्कल तो यहाँ पे आएँगे। जब इसको खोलोगे ऐसे कॉर्नर से खोलोगे तो एक ऐसे ही आकृति ये बनेगी। तो ऐसी शेप कौन-सी है? ये ऑप्शन दूसरे वाला। यहाँ पे देखो सर्कल कैसे पोजीशन गलत होगी, ठीक है? बराबर नहीं है, मतलब ऐसे होना था, फिर ऐसे होना था। ये 2 साइड में चले गए, 12 हो गया। ऊपर-नीचे यहाँ पे भी एलिमिनेट कर सकते हो आप। ये तो होगा नहीं, ये दोनों बराबर में आ गए, ठीक है? ये भी गलत हो गया। कैसे होने चाहिए दोस्तों? जैसे खोलोगे तो ऐसे ही बनेगा, तो यहाँ पे कॉर्नर चला गया, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 75। एम के अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले एम ढूँढना है। एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है। एन क्यू है किसी में, एन क्यू इसमें दोनों में है। तो जो दोनों कॉमन है एन क्यू, ये कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में। जो बचेंगे वो अपोजिट होंगे। इसको ट्रिक मानिए आप सोल्व करने की जल्दी से जल्दी। तो एम के अपोजिट होगा पी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।